नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका हमारे खास शो क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आज बात होगी भिवानी जिले में जो महिला टीचर मनीषा जिसकी डेड बॉडी मिली उसको लेकर। दरअसल अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है और ये पूरी कहानी जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है। दरअसल मनीषा का एक सुसाइड नोट जो है वो वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा है, उसी के पास से ये बरामद हुआ था। सुसाइड नोट में क्या लिखा है पहले आपको वो पढ़कर बताते हैं, फिर आगे की थ्योरी पर आएंगे कि सुसाइड नोट के साथ और दूसरी कौन सी थ्योरी चल रही है और उन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो जो बात कही जा रही है कि मनीषा ने सुसाइड नोट लिखा है, इस सुसाइड नोट में लिखा गया है, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी वजह से आप दोनों को परेशानी में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं समाज का जमाने का ख्याल करूं और तुम भी दुखी रहो और अगला भी दुखी हो। ना मैं गलत थी, ना मैंने कोई गलत काम किया, बस मुझे मेरे पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना था। मुझे बीएससी नर्सिंग करके एनओआरसीटी क्रैक करना था ताकि एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं, लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा अगर मैंने कहीं आपको हर्ट किया हो तो, एंड यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लीजेंड लाइफ, एंड पापा मुझे प्रिंसेस की तरह पालने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। कोई हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो जो सुसाइड नोट मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, दावा ये किया जा रहा है कि ये सुसाइड नोट मनीषा के पास से बरामद हुआ है। उसने स्कूल से निकलकर एक कॉपी में ये सुसाइड नोट लिखा हुआ था और उसी के जहां उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है वहीं से ये सुसाइड नोट भी मिला था। आपको बता दें कि एक थ्योरी ये भी चल रही है मीडिया में कि ये पूरा मामला आत्महत्या से जुड़ा है, क्योंकि सुसाइड नोट आ गया है। साथ ही कहा यह जा रहा है कि 11 तारीख को प्ले स्कूल से निकलकर मनीषा ने लगभग स्कूल से 200 मीटर दूरी पर स्थित एक दुकान है जिससे उसने पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक खरीदा है और इसी पेस्टिसाइड को पीकर उसने अपनी जान दी है। आपको बता दें कि जो मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई भयावह दावे किए गए हैं। ये रिपोर्ट भी लीक हुई है, आधिकारिक तौर पर अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रोहतक पीजीआई में मनीषा का जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट लीक हुई जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई है कि मनीषा की जो डेड बॉडी है वो बुरी तरह क्षत विक्षत की गई है, उसकी जीभ गायब है, उसके हार्ट जो है उसे नुकसान पहुंचा है, उसके जो हड्डियां हैं कई वो गायब मिली हैं, उसकी दोनों किडनियां गायब है, उसकी आंतें गायब है और इस तरह की बात कही जा रही है कि उसका यूट्रस तक जो है वो गायब मिला है। अब इसके पीछे की थ्योरी ये दी जा रही है कि स्कूल से निकलने के बाद मनीषा ने कीटनाशक पिया, उसके बाद वो नहर के पास ही गिर गई खेतों में और उसका जो शव है उसको जो जंगली जानवर है, चाहे वो उसमें कोई गीदड़ रहा हो या कुत्ते रहे हो, उन्होंने उसके शव को नोचा है और इसी के चलते जो बात कही जा रही थी कि उसके गले को काटा गया, ये भी अब अफवाह है। ये कहा जा रहा है कि उसके शव को जंगली जानवरों ने नोचा है, गले पर जो काटने के निशान हैं वो भी जंगली जानवरों के हैं। अभी सुसाइड नोट की थ्योरी और उसके साथ साथ कीटनाशक पीकर जान देने की जो थ्योरी है, इस पर भी अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मनीषा की हत्या अगर आत्महत्या है तो फिर अभी तक इस मामले में भिवानी पुलिस चुप क्यों बैठी थी। मामले ने इतना बड़ा रूप ले लिया, अलग अलग जो विपक्षी नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है, पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ, पंचायतें हो रही हैं, तो फिर भिवानी पुलिस ने अभी तक इस मामले में चुप्पी क्यों साधी हुई थी, क्यों नहीं उन्होंने आगे आकर कहा कि यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है। इसके अलावा सवाल यह भी उठ रहा है कि 5 दिन तक जो सुसाइड नोट है उसे छुपा कर क्यों रखा गया, 5 दिन बाद मनीषा का सुसाइड नोट क्यों वायरल किया जा रहा है, अभी तक वो सुसाइड नोट कहाँ था, भिवानी पुलिस ने अभी तक उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया था। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर उसकी डेड बॉडी 11 से 13 तारीख 2 दिनों तक अगर वहीं पर पड़ी थी तो फिर 2 दिनों के अंदर डेड बॉडी को किसी ने देखा क्यों नहीं, और अगर उसने कीटनाशक पीकर अपनी जान दी है तो उसकी बॉडी को जो जानवरों ने नोचा है उन जानवरों का क्या हुआ, वो जहर क्या उनमें भी फैला है। इस तरह की जो थ्योरी है इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई ये जवाब भिवानी पुलिस से चाहता है कि इस मामले में एसपी बदला गया जिले का, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए जिसमें एक एसएचओ तक शामिल था लोहारू थाने का। जिस वक्त सरकार ने यह कार्रवाई की उस वक्त भी भिवानी पुलिस चुप क्यों बैठी रही, क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है, क्यों एक एसपी का तबादला हुआ उसके बाद भी पुलिस चुप बैठी है, 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। तो ये जो तमाम सवाल मैं कर रहा हूं ये वो सवाल है जिसके बाद ये जो कीटनाशक पीकर जान देने की और सुसाइड नोट लिखने की थ्योरी है इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी इंतजार है कि जो विसरा रिपोर्ट है मधुबन लैब से आनी है,
इस पूरे केस में मनीषा की बॉडी से कई सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिन्हें मधुबन लैब भेजा गया था, करनाल के मधुबन में। वहां से जो रिपोर्ट आएगी उसकी जांच में क्या कुछ सामने आता है, और जो भिवानी में एक पोस्टमार्टम हुआ पहले जिला अस्पताल में, उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, और जो रोहतक पीजीआई में हुआ, ये दोनों रिपोर्ट आपस में कितना मेल खाती है, और इन तमाम रिपोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कब किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट जो है लीक हुई है। साथ ही सवाल सुसाइड नोट की ओरिजिनल कॉपी पर भी उठ रहा है कि सुसाइड नोट की जो तमाम तस्वीरें मीडिया रिपोर्ट्स में छप रही हैं, वो तमाम तस्वीरें फोटोकॉपी है, उसका ओरिजिनल सुसाइड नोट कहां है। अब इस पूरे मामले का असली खुलासा तो तभी हो सकता है जब भिवानी पुलिस सामने आए और खुद ये बताए कि जो तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, चाहे सुसाइड नोट है, ये खुद से वो सार्वजनिक करे, खुद बताए मीडिया को, पब्लिक को कि आखिर सच्चाई क्या है। साथ ही उन सवालों का भी जवाब दे जो हमने उठाए हैं कि भिवानी पुलिस का एसपी बदला गया, 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, तब आप चुप क्यों थे, और इसके अलावा अगर सुसाइड नोट आपको मिल गया था तो 5 दिन तक आपने सुसाइड नोट को छिपाया क्यों। ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब न तो भिवानी पुलिस दे पा रही है, ना ही जिला प्रशासन या फिर सरकार का कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक इन सवालों पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि वो लगातार इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि जल्द इस मामले में खुलासा होगा, तो हमें भी इंतजार है आज के दिन का। कहा जा रहा है कि आज शाम होते होते शायद भिवानी पुलिस इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई खुलासा करे। लेकिन अब इंतजार है कि इस नए एंगल के जो सुसाइड और कीटनाशक पीने का आ रहा है, इस पर मनीषा के जो परिजन हैं वो क्या कहते हैं और भिवानी पुलिस इस पर क्या जवाब देती है, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल तक की अपडेट इस मर्डर स्टोरी की हमने आपको आज की क्राइम स्टोरी के हमारे एपिसोड में बताई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और इस पूरे मसले पर आप भी अपनी राय जरूर दें।